नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज में देखने वाले हैं टू बी ऑनेस्ट का किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। टू बी ऑनेस्ट को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? सच कहूँ तो। हम दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम कहते हैं कि सच कहूँ तो मुझे फिल्में पसंद नहीं आई, सच कहूँ तो मुझे पता नहीं क्या करना है, सच कहूँ तो मैं थोड़ा निराश था, सच कहूँ तो मुझे पार्टी में मज़ा नहीं आया, सच कहूँ तो मेरा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड सेंटेंस को किस प्रकार से सच कहूँ तो का यूज़ करके हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ये आज के सेंटेंस में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने को कंजक्शन वर्ड लगाना है इस सेंटेंस के आगे। कोई भी सेंटेंस के आगे टू बी ऑनेस्ट लगाना है। टू बी ऑनेस्ट को हिंदी में हम क्या कहेंगे? सच कहूँ तो। और उसके बाद कोई भी एक सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के थ्रू देखते हैं। जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, सच कहूँ तो मुझे यह फिल्म पसंद नहीं। सच कहूँ तो मुझे यह फिल्म पसंद नहीं है। इस सेंटेंस के आगे लगा है सच कहूँ तो। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो इस सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है। आई मीन्स ये करंट सिचुएशन की, करंट सिनेरियो की बातें कर रहा है। अर्थात ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक दिस मूवी। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक दिस मूवी। डू ये क्या बता रहा है? वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस में है। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक दिस मूवी। सच कहूँ तो मुझे यह फिल्म सचमुच में पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक दिस मूवी। सच कहूँ तो मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। सच कहूँ तो मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। टू बी ऑनेस्ट आई फॉरगेट योर बर्थडे। टू बी ऑनेस्ट आई फॉरगॉट योर बर्थडे। सच कहूँ यह काम बहुत उबाऊ है। टू बी ऑनेस्ट दिस वर्क इज वेरी बोरिंग। यहाँ पे कंजक्शन वर्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कौन सा आया है? इज आया है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस में है। सच कहूँ तो यह काम बहुत उबाऊ है। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ के लिए कौन सा वर्ड लगाया हुआ है? टू बी ऑनेस्ट दिस वर्क, यह काम इज वेरी बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ये जो काम है बहुत ज़्यादा बोरिंग है। टू बी ऑनेस्ट दिस वर्क इज वेरी बोरिंग। सच कहूँ तो मैंने परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट डिड नॉट स्टडी फॉर एग्जाम। सच कहूँ तो मैंने परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम। सच कहूँ तो मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी टायर्ड टुडे। सच कहूँ तो मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी टायर्ड टुडे। सच कहूँ वह मुझसे अच्छा खाना बनाती है। टू बी ऑनेस्ट सी कुक्स बेटर देन मी। सच कहूँ अगर अपने को किसी को बोलना है कि सचमुच में वो जो है मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, मेरी उससे बेहतर खाना बनाती है, तो हम क्या बोलेंगे? टू बी ऑनेस्ट सी कुक बेटर देन मी। टू बी ऑनेस्ट सी कुक बेटर देन मी। सच कहूँ तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिसमें हमको सचमुच में भरोसा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि सच कहूँ तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ट्रस्ट हिम। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ट्रस्ट हिम। सच कहूँ तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा टायर्ड रह जाते हैं, काम काम काम, और पूरा फिजिकली हम इतना थक जाते हैं तो अपने को आराम की ज़रूरत होती है। ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि सच कहूँ तो मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बने कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई नीड सम रेस्ट। टू बी ऑनेस्ट आई नीड सम रेस्ट। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या थक गई हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह नौकरी पसंद नहीं है। कभी कभी हम कोई नौकरी हम अपने दिल से नहीं करते। हमारी जो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, मजबूरी होती है, उसके लिए हम कोई कोई नौकरी करते हैं। तो अगर हम दिल से कहते हैं कि सच कहूँ तो मुझे यह नौकरी पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो आई डोंट लाइक दिस जॉब। सच कहूँ तो मुझे यह नौकरी पसंद नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक दिस जॉब। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक दिस जॉब। सच कहूँ तो मुझे जवाब नहीं
नहीं आता। कभी कभी किसी क्वेश्चंस का जवाब कोई क्वेश्चंस पूछ लेता है या एग्जाम में कुछ जवाब क्वेश्चंस आ जाता है, तो उसका आंसर हमको नहीं आ पाता। ऐसे वक्त हमको कहना होता है टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट नो द आंसर। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ, आई डू नॉट नो द आंसर, मुझे जवाब नहीं आता। सच कहूँ तो मुझे जवाब नहीं आता। सच कहूँ तो मैं खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ। कभी कभी होता है कि हम सचमुच में खाना बहुत बेकार बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वक्त आगे वाले को सचेत करना है कि सच कहूँ तो मैं खाना अच्छा नहीं बनाता। किसी से कंपेयर नहीं करना है, आप अपनी एबिलिटी बताना है कि आप अच्छा खाना नहीं बना सकते। इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। सच कहूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। सच कहूँ मैं खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ। सच कहूँ तो खाना स्वादिष्ट नहीं था। कभी कभी हम कुछ खाते हैं और सचमुच में वो टेस्टी नहीं होता। ऐसे समय हम इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट द फूड वॉज नॉट टेस्टी। सच कहूँ, द फूड वॉज नॉट टेस्टी, खाना स्वादिष्ट नहीं था। टू बी ऑनेस्ट द फूड वॉज नॉट टेस्टी। सच कहूँ, वह बहुत मेहनत करता है। कोई व्यक्ति होता है जो को अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, फिर वो पढ़ाई करना हो, फिर अपने कार्य करना हो या दैनिक जीवन का कार्य करना हो, उसके लिए वो डेडिकेटेड रूप से वो वर्क करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमको कहना होता है कि सच कहूँ तो वह बहुत मेहनत करता है। तो उसको इसको हमको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ, यू वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। टू बी ऑनेस्ट, यू वर्क वेरी हार्ड। सच कहूँ तो मुझे यह उपहार पसंद नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक गिफ्ट। कभी कभी अपने को कोई गिफ्ट पसंद नहीं आता। ऐसे वक्त हमको उनको इग्नोर करना है, ज़्यादा उनको का दिल ना दुखाते हुए। क्या कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक गिफ्ट। मैं किसी भी प्रकार का आपको चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूँगा। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, आई डोंट लाइक द गिफ्ट, मुझे यह उपहार पसंद नहीं आया। आई डू नॉट लाइक द गिफ्ट, मुझे यह उपहार पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे इस विषय में कोई रुचि नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन दिस टॉपिक। कभी कभी कोई टॉपिक में अपने को इंटरेस्ट नहीं होता, तो ऐसे वक्त हम फिर भी थोड़ा सा फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उस चीज़ पे, उस सब्जेक्ट्स में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं। पर अपने को अगर दिल से कहना हो, सच कहूँ तो मुझे इस विषय में कोई भी रुचि नहीं है, तो हमको इसको इंग्लिश में हम कैसे करेंगे? टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मुझे इस विषय में कोई रुचि नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। सच कहूँ तो तुम इससे बेहतर के हकदार हो। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है, या हर कोई व्यक्ति होता है जो जो जिस सिचुएशन में है उससे ज़्यादा डिजर्व करता है, और उस व्यक्ति को अपने को बोलना है तो सच कहो, तुम इससे बेहतर के हकदार हो, तुम इससे बेहतर कर सकते हो, तुम इससे बेहतर डिजर्व कर सकते हो। इसको हमको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, यू डिजर्व बेटर, तुम बहुत बेहतर के हकदार हो। टू बी ऑनेस्ट यू डिजर्व बेटर, तुम इससे बेहतर के हकदार हो। सच कहूँ तो मुझे और समय चाहिए। सच कहूँ तो मुझे और समय चाहिए। किसी को एक्स्ट्रा समय चाहिए होता है खाना बनाने में, कुकिंग करने में, पढ़ाई करने में, या लाइफ को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे समय हम बोलते हैं कि सच कहूँ तो मुझे और समय चाहिए। तो इसको हमको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, आई नीड मोर टाइम, मुझे कुछ थोड़ा और समय चाहिए, मुझे और समय चाहिए। टू बी ऑनेस्ट आई नीड मोर टाइम, सच कहूँ तो मुझे और समय चाहिए। इसी प्रकार से और सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी। किसी व्यक्ति के सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर उसके बोलचाल की भाषा या फिर लैंग्वेज डिफरेंशियस की वजह से किसी व्यक्ति की बात अपने को समझ में नहीं आती, या कोई व्यक्ति दुहेरी अर्थ से बात करता हो, जो बात अपने को समझ में नहीं आती हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू सेड,
मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सकता हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। सच कहो तो मुझे तुमसे पूछने में डर लग रहा है। कभी कोई वाक्य होता है जिससे हमको बोलने के लिए हमको डर लगता है आगे वालों से। कभी कभी अधिकांशतः यंगर्स चिल्ड्रंस को प्रपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसे वक्त में अगर हम बोलते हैं कि सच कहूँ तो मुझे तुमसे कुछ पूछने में डर लगता है या डर लग रहा है, तो हम उसको हम इंग्लिश में कैसा कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई वॉज अफेयर टू आस्क यू। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज अफेयर टू आस्क यू। सच कहो तो मुझे तुमसे पूछने में डर लग रहा था। उस समय मुझे तुमको कुछ पूछने में डर लग रहा था। यहाँ पे था क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। था ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब आई के बाद वॉस लगा हुआ है। ऑनेस्ट आई वॉज अफेयर टू आस्क यू। सच कहूँ तो मुझे तुमसे पूछने में डर लग रहा था। उसी प्रकार से सेंटेंस है, सच कहूँ तो बैठक बहुत लंबी चली। कभी कभी कोई बैठक होती है, कोई सिचुएशन होता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा ही चर्चाएं करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा ज़्यादा। तो ऐसे समय हमको कहना है कि टू बी ऑनेस्ट द मीटिंग वॉज टू लॉन्ग। सच कहूँ किसी भी प्रकार का मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कहता। सच कहूँ टू बी ऑनेस्ट द मीटिंग वॉज टू लॉन्ग, बैठक बहुत लंबी थी। टू बी ऑनेस्ट द मीटिंग वॉज टू लॉन्ग, बैठक बहुत लंबी थी। सच कहूँ मैं ध्यान नहीं दे रहा था। कभी कभी हम किसी को इग्नोर कर देते हैं या कभी कभी हम किसी चीज़ के ध्यान नहीं रहता। अचानक हमको किसी दूसरे के थ्रू या उसी व्यक्ति के थ्रू ये इंडिकेट किया जाता है कि वह आपको देख रहा है या उसके वे आपकी ज़रूरत है। तो आपको कहना है ऐसे वक्त में, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। सच कहूँ मैंने ध्यान नहीं दे रहा था। मैं ध्यान नहीं दे रहा था। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। सच कहूँ तो मुझे चाय कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद है। टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। सच कहूँ तो मुझे पार्टी में मज़ा नहीं आया। कभी कभी हम किसी पार्टी को अटेंड करते हैं और वह पार्टी आपके अनुरूप नहीं होती या फिर आपके अनुरूप नहीं चल पाती। ऐसे समय आप कहते हैं कि सच कहो तो मुझे पार्टी में मज़ा नहीं आया। इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट इंजॉय द पार्टी। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट इंजॉय द पार्टी। सच कहो मुझे पार्टी में मज़ा नहीं आया। सच कहो टू बी ऑनेस्ट मुझे पार्टी में मज़ा नहीं आया। आई डिड नॉट इंजॉय द पार्टी। सच कहो तो मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। कभी कभी किसी के व्यक्ति का बिहेवियर हमको उसका एटीट्यूड ही अलग होता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय हम उस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड। सच कहूँ तो मैं यह कार खरीद नहीं सकता। कभी कभी कोई कार हमको अच्छी लगती है, पसंद आ जाती है, परंतु हमारी कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं होती कि हम उसको बाय कर सके। ऐसे वक्त में हमको क्या कहना होता है? सच कहो तो मैं यह कार खरीद नहीं सकता। टू बी ऑनेस्ट आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार। टू बी ऑनेस्ट आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार। सच कहूँ तो मैं थोड़ा निराश था। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड। सच कहूँ तो मैं थोड़ा निराश था। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। सच कहूँ मैं इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। कभी कभी हमको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है पर अपने अपने को जो गेन होता है, प्राप्त होता है, कम होता है, रिजल्ट अपने को कम मिलता है, तो अपने को कहना होता है सच कहूँ मैं इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सेंटेंस को अपने को कैसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में? टू बी ऑनेस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। सच कहूँ मैं इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। सच कहूँ तो मुझे अकेले समय बिताना पसंद है। सच कहूँ तो मुझे अकेले समय बिताना
पसंद है। कई व्यक्ति होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट यानी अपने आप में ही सीमित रहते हैं, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आने लगता है। ऐसे समय अपने को क्या कहना होता है कि सच कहूँ तो मुझे अकेले समय बिताना पसंद है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई लव स्पेंडिंग टाइम अलोन। टू बी ऑनेस्ट आई लव स्पेंडिंग टाइम अलोन। सच कहूँ तो वह उतना समझदार नहीं है जितना वह सोचता है। कभी कभी अपने को कई व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने को कहना होता है कि वह उतना समझदार नहीं है जितना वह सोचता है। तो इस सेंटेंस को हमको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट एज स्मार्ट एज ही थिंक। टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट एज स्मार्ट एज ही थिंक। सच कहूँ तो खाना मेरे लिए बहुत मसालेदार था। टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ द फूड वॉज टू स्पाइसी फॉर मी। खाना मेरे लिए बहुत मसालेदार था। द फूड वॉज टू स्पाइसी फॉर मी। टू बी ऑनेस्ट द फूड वॉज टू स्पाइसी फॉर मी। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि यह योजना असफल होंगी। कभी कभी कोई प्लानिंग हम बनाते हैं, कोई चीज़ हम करते हैं, तो उस प्लानिंग को फिर बाद में अपने को समझ में होता है, डाउट आता है कि यह सक्सेस होगा कि नहीं। ऐसे समय जो सेंटेंस होता है सच कहूँ मुझे लग रहा है या लगता है कि ये योजना असफल होंगी, यानी भविष्य में जाके असफल होंगी। जो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंग्लिश में तो चलिए देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दिस प्लान विल फेल। सच कहो टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दिस प्लान विल फेल। मुझे लगता है कि यह प्लान जो है आगे चल के फेल हो सकता है। आई थिंक दिस प्लान विल फेल। बी ऑनेस्ट आई थिंक दिस प्लान विल फेल। सच कहो तो मुझे यहाँ काम करना पसंद नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट इंजॉय वर्क हियर। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट इंजॉय वर्किंग हियर। सच कहूँ तो मैं परिणाम से खुश नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं परिणाम से खुश नहीं हूँ। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी के रिजल्ट को नहीं खुश देख के खुश होता, या फिर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट के अनुरूप नहीं होता। ऐसे समय हमको क्या कहना है? सच कहूँ तो मैं परिणाम से खुश नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सच कहूँ तो मुझे व्याख्यान समझ में नहीं आता। कभी कभी किसी के कन्वर्सेशन या कभी कभी किसी का जो भाषण होता है वह व्यक्ति का हम को समझ में नहीं आता। तो ऐसे सेंटेंस में हम बोलते हैं कि सच कहूँ तो मुझे वाक्य समझ में नहीं आया। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर। टू बी ऑनेस्ट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक यू शुड अपोलाइज। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक यू शुड अपोलाइज। सच कहो तो मुझे लगता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सच कहो तो मुझे लगता है सच कहो तो मुझे तुम्हारा बोलने का तरीका पसंद नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक द वे यू टॉक। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक द वे यू टॉक। सच कहो तो मुझे यह जगह बहुत उबाऊ सी लगती है। टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड दिस प्लेस वेरी बोरिंग। सच कहूँ तो ये जो जगह है मुझे उबाऊ सी लगती है। टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड दिस प्लेस वेरी बोरिंग। सच कहूँ तो आज मेरा काम करने का मन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट फील लाइक वर्किंग टुडे। सच कहूँ तो आज मेरा काम करने का मन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट फील लाइक वर्किंग टुडे। सच कहूँ तो यहाँ का खाना बहुत महंगा है। कभी कभी किसी होटल का होता है, रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में हम कहते हैं कि सच कहूँ यहाँ का खाना बहुत बहुत कॉस्टली है, महंगा है। इसको इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ द फूड हियर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्टली और एक्सपेंसिव में अंतर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट द फूड हियर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सच कहूँ तो यहाँ का खाना बहुत महंगा है।
सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक यू शुड वर्क हार्डर। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक यू शुड वर्क हार्डर। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। सच कहूँ तो मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट हैव इनफ मनी राइट नाउ। बी ऑनेस्ट आई डू नॉट हैव इनफ मनी राइट नाउ। सच कहूँ तो मुझे यात्रा में मजा नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट इंजॉय द ट्रिप। सच कहूँ तो मुझे यात्रा में मजा नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट इंजॉय द ट्रिप। डू नॉट इंजॉय नहीं, सॉरी, डिड नॉट इंजॉय द ट्रिप। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट यूर फीलिंग्स। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट यूर फीलिंग्स। सच कहूँ तो मुझे इस इंटरव्यू को लेकर घबराहट हो रही है। टू बी ऑनेस्ट आई फील नर्वस अबाउट दिस इंटरव्यू। सच कहूँ तो मुझे इस इंटरव्यू को लेकर घबराहट सी हो रही है। टू बी ऑनेस्ट आई फील नर्वस अबाउट दिस इंटरव्यू। सच कहूँ तो मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं। ये तो अधिकांश लोगों की आदत होती है, और ठंडी में खासकर सुबह उठना पसंद कई लोगों को नहीं होता। ऐसे समय हम इस वाक्य को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक वेकिंग अप अर्ली। तो कभी आपके मम्मी आपको उठाना चाहे, मम्मी पापा कोई उठाना चाहे, तो आप उन्हें एकदम स्पष्ट तरीके से बोलिए, टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक वेकिंग अप अर्ली। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक वेकिंग अप अर्ली। बहुत ठंड है भाई, मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक वेकिंग अप अर्ली। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया वॉट यू टॉकिंग अबाउट। सच कहो तुम मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। सच कहूँ तो मैं बेहतर जवाब की उम्मीद कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिस्पॉन्स। सच कहूँ तो मैं बेहतर जवाब की उम्मीद कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिस्पॉन्स। सच कहूँ तो मुझे इस परीक्षा को लेकर आत्मविश्वास नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एग्जाम। सच कहूँ तो मुझे इस परीक्षा को लेकर आत्मविश्वास नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एग्जाम। सच कहूँ तो मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट नॉट कंप्लीटेड द वर्क एट। सच कहूँ तो मैंने अभी तक वह जो आपने काम दिया था वो पूरा नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क एट। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि यह रेस्टोरेंट ज़्यादा ही सराहा गया है। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दिस रेस्टोरेंट इज़ ओवररेटेड। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि यह रेस्टोरेंट ज़्यादा ही सराहा गया है। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दिस रेस्टोरेंट इज़ ओवररेटेड। सच कहूँ तो मुझे नई भाषा सीखना बहुत मुश्किल लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज वेरी डिफिकल्ट। To be honest, I find learning a new language very difficult. सच कहूँ तो मैं उसके फैसले से हैरान था। To be honest, I was surprised by his decision. To be honest, I was surprised by his decision. सच कहूँ तो मेरा मीटिंग में जाने का मन नहीं है। To be honest, I do not feel like attending the meeting. सच कहूँ तो मेरा मीटिंग में जाने का मन नहीं है। To be honest, I do not feel like attending the meeting. सच कहूँ तो मैं अभी भी तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोच रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट योर प्रपोजल। सच कहूँ तो मैं अभी भी तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोच रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट योर प्रपोजल।